दिल्ली स्टेट हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां ने इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में एक इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। इस इफ्तार पार्टी में दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना, प्रमुख संघ नेता इंद्रेश कुमार, इसके अलावा कई पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और भी दिल्ली से जुड़े नेता, इसके अलावा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा और भी बहुत सारे नेताओं ने शिरकत करी। इस सारे दौरान आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से कौसर जहां ने आगे बढ़कर सभी लोगों का स्वागत किया और ख़ुद कौसर जहां की इस पार्टी में दिल्ली के उपराज्यपाल पहुंचे तो इस पार्टी के अंदर 4 चांद लग गए। और एक खुद जो उपराज्यपाल हैं उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये पार्टी का आयोजन किया गया है उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही ईद की भी एक ऐसी ही पार्टी होगी। घबराहट हो जाएगी, देने के लिए रुके, थोड़ा आराम से भाई, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। यहाँ पे कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। आज मैं इफ्तार की पार्टी में यहाँ मौजूद हूँ। बस अब जल्दी ईद का इंतज़ार है कि वाह हम सब मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। शुक्रिया सर आपका। हिंदुस्तान की सरजमी है जिसकी नसीहत पूरी दुनिया को है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जिसकी दूसरी नसीहत है मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर करना। तीसरी नसीहत है नफ़रतें नहीं मोहब्बत। चौथी नसीहत है अपने अपने दीन पर चलो, लकुम दीनकुम वलिया दीन। और दूसरे के दिन की मजम्मत ना करके उसकी इज्जत करो, बल्कि हर एक मजहब के धर्म के प्रोग्रामों में फेस्टिवल में शिरकत करो। मुझे ये लगता है रोज़े और इधर व्रत इस बात को कहते हैं कि मालिक शैतान को बंदिश बना लेता है और हर इंसान को ये कहता है कि मेरी इबादत में लग और मेरी इबादत के द्वारा अपने दिल दिमाग को, अपने शरीर को, रूह को शैतान से मुक्त कर और इंसानियत से भरपूर कर। ऐसे रोज़ा इफ्तारी और ईद के लिए और व्रतों के लिए मैं देश के सब धर्मों के लोगों को बहुत बहुत मुबारक करता हूँ। और خوشبختیم که در این مهمانی معنوی به افطار رمضان که سرکار خانم کوثر جهان تشکیل دادن حضور پیدا کردیم. این باعث وحدت و همدلی بیشتری میشه بین مسلمان ها. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये खुदावंद आलम की तौफ़ीक़ है कि आज ये जो इफ़्तार का प्रोग्राम मोहतरमा कौसर जहां साहिबा की तरफ से ऑर्गेनाइज़ हुआ, इसमें हमें भी आने के सादत हासिल हुई और अल्हम्दुलिल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम और इस इफ़्तार से एक यूनिटी और वहदत और इत्तेहाद का माहौल और ज़्यादा मुस्तहकम होगा और उसको तक़वियत मिलेगी। इंडिया हज कमेटी की तरफ से आज यहाँ पे इफ्तार का प्रोग्राम इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में काफ़ी तादाद में लोग आए हुए हैं और बस मेरी ख्वाहिश ये है कि सब लोग जैसे आज त्यौहार मना रहे हैं या आज जैसे रोज़ा इफ्तारी का वक्त ये है तो रोज़ा इफ्तारी का ही मैं समझता हूँ ऐसा माहौल हमेशा पूरे साल रहे तो अच्छा है। मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत मुबारकबाद रमज़ान की। अब रमज़ान तकरीबन जाने वाला है और ईद आने वाली है तो मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। ये पवित्र रमज़ान का महीना है। सभी भाई शरीर और आत्मा की तंदुरुस्ती के लिए लगे हुए हैं। ये भी कहा जाता है कि जो 10 बीमारियां हो जो रोज़ा रखता है उसकी बीमारी ठीक हो जाती है। इस्लाम का संबंध इल्म से भी है। जो ज्ञान प्राप्त करता है वो भी दुनिया को आगे ले जाने में मदद करता है। ये पवित्र समय है। सभी को ईद बहुत बहुत मुबारक। कहना क्या भाई, रमज़ान का महीना है और देखो रोज़ा तो दूसरों ने रखा है लेकिन रोज़ा इफ्तार हम भी कर रहे हैं, तो इसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि इसका क्या मायने है। ये तो भारत की महानता है कि यहाँ पर थोड़े दूरी पे ही सब कुछ बदल जाता है, वेशभूषा, भाषा, मज़हब, भगवान, पूजा पद्धति, सोच, अलग अलग फेस्टिवल, अलग अलग देवी देवता, लेकिन फिर भी एक ऐसी इन सब विविधताओं के बावजूद भी एक ऐसी एकता है सबके बीच में, एक ऐसा दिल का रिश्ता है जिसको हमने सैकड़ों वर्षों से उसको अक्षुण्ण रखा है। और ऐसे अवसर जो है इस पवित्रता को बनाए रखने के लिए नया संकल्प लेने के अवसर होते हैं। कोई
जाने अनजाने में कमी पेशी भी विचार में मन में आ गई हो तो उसको भी दूर करके और फिर नए सिरे से और पवित्र होने की आवश्यकता होती है। तो रमज़ान का महीना तो यही संदेश देता है। भगवान ने जो है कहते हैं कि भाई पैगंबर मोहम्मद साहब के माध्यम से अच्छे संदेश दिए दुनिया को। हमारे देवी देवता भी ये सब यही संदेश देते हैं, सिख गुरु भी यही संदेश देते हैं। तो सब जगह से संदेश तो एक ही आता है और वो मानव कल्याण का आता है। दिल्ली की जो तहजीब है वो गंगा जमुना तहजीब है और मैं तो खुद पुरानी दिल्ली का बाशिंदा हूँ। तो आज जो इस्लामिक सेंटर में ये रोज़ा इफ्तार का जो दावत हुई है, सब लोगों से मिलना, सबके साथ बैठना, सबके साथ सौहार्द की बातें करना, ये एक बहुत बड़ा संदेश है समाज के लिए और हम सबको ये त्यौहार मिलकर मनाना चाहिए। ईद की मैं आपके माध्यम से सबको बहुत मुबारकबाद देता हूँ और चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में अमन रहे, शांति रहे, सब लोग सुखी से रहें। बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ी संख्या में सभी लोग यहाँ हाजिर हुए हैं, रोज़ा इफ्तारी का आनंद ले रहे हैं। मैं इस मौके पर, क्योंकि रमज़ान का पवित्र महीना है, सभी को बहुत बहुत अपनी ओर से, विधायक दल की ओर से मुबारकबाद देता हूँ। कुछ ही दिन के बाद ईद है, सभी को ईद पर एडवांस में मेरी ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद और ऊपर वाले से यही दुआ करते हैं कि देश में शांति और अमन बना रहे, देश में सभी खुशहाल रहे, देश तरक्की करे। यही ऊपर वाले से आज के मौके पर मैं Thank you for the invitation. I'm very happy, pleasure to join all my friends here for iftar, and thank you very much. How do you feel this program? This is my first time, and I feel well. Everything is good, alhamdulillah. इफ्तार तो ये खुदा का करम है कि जो रोज़ेदारों के बीच में हम लोगों को भी आने का मौका मिलता है। एक भाईचारा, प्रेम और तिजारत करने के बाद जो है अपने आप में जब ये दिन आता है तो अब तो हम लोग आज के बाद अब जो है वो अगला 2-3 दिनों में ईद का इंतज़ार कर रहे हैं जो असल भाई। देखिए, रमज़ान का महीना बहुत पवित्र महीना होता है और इस महीने में सभी लोग त्याग और किस प्रकार से भाईचारे के साथ में इस पूरे त्यौहार को मनाते भी है। इस महीने के अंदर रोज़ा भी रखते हैं और शाम में जब इफ्तार होती है तो वो एक भाईचारे का संदेश देश को आगे बढ़ाने के लिए दिया जाता है। और आज उसी संदेश और उसी भाव से हम सभी लोग आज इस इफ्तार में शरीक हुए हैं और इसी संदेश को ले जाने का काम जो लगातार पिछले 8-9 वर्षों से हमारे देश की हुकूमत भी सभी के साथ, सभी के विश्वास के साथ काम कर रही है। इसी प्रकार का संदेश आज चाहे उनकी कार्यनीति से हो सरकार की, या आज चाहे जिस प्रकार का ये आयोजन है उससे निकल कर आ रहा है। और मुझे लगता है कि ऐसे कार्यक्रमों से एक बहुत अच्छा संदेश पूरे देश में जाता है। आज का जो मौका है बहुत ही अहम है, क्योंकि इफ्तार और रमज़ान का महीना लोगों को जोड़ने की दावत देने का मौका है। ये इस इफ्तार का एहतमाम करके हज कमेटी ने एक पैगाम दिया है और सभी मसालिक, सभी मज़ाहिब के लोग यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और समाज के हर तबके के सियासी, समाजी, इज्तिमाई लोगों को जमा करके एक तरह से कहा जा सकता है कि इन हालात में जो इस वक्त हैं, एक कौमी यकजहती और खैर सगाली का पैगाम देना एक बड़ा कदम है। मैं बहुत ही खुश हूँ कि आज कौसर जी ने हमें दावत इफ्तार पे इनवाइट किया है एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ऑसम हॉस्पिटैलिटी। खाना बहुत ही लजीज नज़र आ रहा है और डेकोर तो बस पूछिए मत, माशाअल्लाह है। सो अपने आप में ये जगह जो है ये काफ़ी जो है प्रेस्टिजियस प्लेस है और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव अ ग्रेट टाइम हियर। थैंक यू सो मच। ना, ये बहुत शानदार प्रोग्राम है। ये जो मेरा हिंदुस्तान है ये गुलदस्ता है और एक गुलदस्ता उसी वक्त खूबसूरत होता है जिसमें रंग बिरंगे फूल हो, तरह तरह के फूल हो, उसी वक्त उसकी खूबसूरती बढ़ती है। और यही मेरे हिंदुस्तान की आन बान शान है और यही खूबसूरती है कि यहाँ तमाम मजहब के मानने वाले आपस में एक दूसरे से मिलकर रहते हैं और देश की तरक्की के लिए काम करा करते हैं।
यहाँ ये जो रोज़ा इफ्तार का एहतमाम किया गया है, ये चेयरमैन कौसर जहाँ को मैं काबिल मुबारकबाद, और क्योंकि यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम लोग आपस में बिला मज़हब के और बिला किसी सियासी चोले के यहाँ जमा है इस इफ्तार पार्टी में। कहीं कोई यहाँ कोई सियासत नहीं हो रही, सिर्फ़ और सिर्फ रोज़ा इफ्तार हो रहा है, तो वाकई काबिल मुबारक।